हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और थ्योरी। ये रहेगी हमारी जीरोन ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी और हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स रहते हैं जो आपके बीएड में भी पूछे जाते हैं, जैसे सीसीई, असेसमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ये आपने ऑलमोस्ट पढ़े, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बीएड में, बट हमने उतना ही करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने पोर्शन में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। तो असेसमेंट, सीसीई, ये सब स्टोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट कर देंगे। अब हमने थ्योरीज कर ली है ऑलमोस्ट, हमारी थ्योरीज ऑलमोस्ट सब हो चुकी है। अगर एक आधी बचेगी तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज की थ्योरी रहेगी हमारी जीरोम ब्रूनर की। इनका फुल नेम क्या है? ये है जीरोम ब्रूनर, ठीक। जीरोम ब्रूनर, इनकी क्या है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखो, कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं। जब आप सुनते हो ना कि कॉग्निटिव, तो आपके दिमाग में जीन पियाजे का नाम तो आ ही जाएगा। मतलब आपके दिमाग में, आपके अंदर ये सोच आ जाएगी कि हाँ भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जीरोम ब्रूनर भी जीन पियाजे से भी रिलेटेड है। तो जैसे जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब होता है ना माइंड की, बच्चे के अंदर जो माइंड की डेवलपमेंट हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। उन्होंने अपने स्टेजेस के थ्रू समझाई है, इन्होंने कुछ मोड्स बताए हैं, उसके थ्रू बच्चे की क्या हो रही है? बच्चे की माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक। तो जैसे जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक। एक बच्चा क्या करता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मतलब बना सकता है। अब ये नहीं है बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, वो बच्चा एक अपनी नॉलेज को खुद बना सकता है, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, ठीक। तो ये कहते हैं जीरोम ब्रूनर भी, और ये कहते हैं जीन पियाजे भी, ठीक। तो इन्होंने ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास रखते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये डिस्कवरी लर्निंग पे भी फोकस करते हैं। हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जैसे पढ़ा था, डिस्कवरी लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंस लर्निंग, तो ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मतलब कि बच्चे डिस्कवर करके सीखते हैं। अब आप एक छोटे बच्चे को ही देख लो, उसके पास कोई खिलौना है, कोई टॉय है, तो क्या वो बच्चा उस टॉय को ऐसा रहने देता है? नहीं, वो उसको तोड़ता है, फिर उसको असेंबल करता है, फिर उसको इधर उधर कहीं ज्वाइन करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, वो डिस्कवर कर रहा है। एक्चुअली वो बच्चा डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है कि इससे क्या निकल के आ सकता है, कि नई चीज क्या बन सकती है। तो डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इसको एनकरेज करते हैं ये, ठीक। जीरोम ब्रूनर क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं डिस्कवरी लर्निंग को, कि टीचर को डिस्कवरी लर्निंग को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, बच्चे के अंदर डिस्कवरी लर्निंग करवानी ही चाहिए, ठीक। ये कहते हैं जीरोम ब्रूनर भी, ये भी डिस्कवरी लर्निंग पे विश्वास रखते हैं, और ये स्कैफोल्डिंग पे भी विश्वास रखते हैं। अब अगर आप स्कैफोल्डिंग आपने सुना, जैसे मैंने बोला स्कैफोल्डिंग, तो आपके दिमाग में आएगा वाइगॉट्स्की, ठीक। हमने वाइगॉट्स्की की थ्योरी में पढ़ा था स्कैफोल्डिंग। तो वैसे ही ये देखो, अब ये चीज भी समझो, वाइगॉट्स्की, पियाजे, जीन पियाजे, ब्रूनर, ये सब कौन है? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तीनों कौन है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सब फोकस करते हैं डिस्कवरी लर्निंग में, ये सब फोकस करते हैं बच्चे की नॉलेज को खुद बना सकते हैं, ठीक। तो ये चाहते हैं कि बच्चा खुद नॉलेज को बनाए, ये कहते हैं कि बच्चे खुद नॉलेज को बना सकते हैं, ठीक। जैसे हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी पढ़ा था। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चे नॉलेज को खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या मानते हैं? ये तीनों कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं, ठीक। तो स्कैफोल्डिंग को भी मानेंगे ऑब्वियसली। फिर जीरोम ब्रूनर मानते हैं कि स्कैफोल्डिंग मतलब सिर्फ स्कैफोल्डिंग, हम अगर फिर से इसको एक बार रिकॉल करें तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी को, बच्चे को हेल्प या कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक। असिस्टेंस प्रोवाइड करना मतलब हेल्प प्रोवाइड करना बाय एमकेओ। एमकेओ मतलब कोई मोर स्किल्ड बंदा, मोर नॉलेजेबल, ठीक। तो
स्कैफोल्डिंग पे विश्वास रखते हैं कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। देखो ये टीचर का ये एक हिसाब से हम एजुकेशन में भी लगाना चाहिए, क्योंकि हम स्कैफोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे, उसको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, उसको अगर वो एक काम कर रहा है उसको हम जितना वो कर रहे हो उतना हम उसको करके दे, पार्ट्स में काम को डिवाइड करके दे, उसकी हेल्प करें, उसको मतलब थोड़ा एनकरेज करें, तो वो बच्चे के लिए अच्छा है, वो एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, क्लासरूम के लिए भी अच्छा है। मतलब वो एक लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से जाएगी, क्योंकि हमें बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करवानी है, और हेल्प ऐसी नहीं कि जो हम जिससे बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाए, ऐसी हेल्प जिससे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। ठीक, तो स्कैफोल्डिंग पे विश्वास रखते हैं, ये डिस्कवरी लर्निंग पे भी विश्वास रखते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनका जो मेन जिन पे इन्होंने फोकस किया वो है स्पाइरल करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन केस क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तो आपको घुमा फिरा के पूछेंगे कि स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है। जैसे स्पाइरल हमने, अगर आपको याद आया, स्पाइरल हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स किए थे कि स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट कैसी होती है, स्पाइरल होती है, लीनियर होती है, तो हमने पढ़ा था कि स्पाइरल होती है। तो जीरो वहां अब आप डेवलपमेंट को मत साथ में रिलेट करना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करिकुलम की। करिकुलम आपको पता है क्या होता है? करिकुलम का मतलब होता है एक कोर्स, जो हमारा पूरा कोर्स होता है। ठीक है, एक बच्चा कैसे, हमारा एक करिकुलम बना हुआ स्कूल में, एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक, करिकुलम बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो उसके सब्जेक्ट हैं, जो उसका करिकुलर एक्टिविटीज है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ, बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मानते हैं कि करिकुलम स्पाइरल होना चाहिए। स्पाइरल मतलब कि, अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपने एट्थ की आपने बुक देखी है, साइंस की बुक में, ठीक, हम देखो हम सेल पढ़ते आ रहे हैं, एक टॉपिक है ना साइंस में सेल, ये आपको पता है कि एक हमने टॉपिक पढ़ा है सेल, कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से ही, हम 8th से स्टार्ट हो गए सेल पढ़ना, बट हमने वही सेल 9th में भी पढ़ा। अब उस सेल की डिविजन हो गई। पहले हमने बेसिक पढ़ लिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इतना पढ़ लिया सेल के बारे में। देन हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेल और कितने फॉर्म में सेल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसको थोड़ा और एक्सपैंड में पढ़ लिया उसको। और मतलब वो सिलेबस क्या हुआ, देखो 8th क्लास में थोड़ा हमने सिलेबस कम पढ़ा, सेल के बारे में थोड़ा पढ़ा हमने, मतलब डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं पढ़ते हैं। 9th में हमने उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल में पढ़ लिया, ठीक, वही चीज सेल 10th में उससे भी ज्यादा में पढ़ा। तो मतलब जब एक ही टॉपिक बार बार, अब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, एक टॉपिक, मान लो ये सेल टॉपिक है, ठीक, ये एक साइंस का टॉपिक, बायोलॉजी का टॉपिक, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिप्रोडक्शन है, आप बार बार रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, अगर आप बायोलॉजी में चले जाओ, 11th 12th में चले जाओ, आप उसमें डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। तो वो क्यों हो रहा है? ये स्पाइरल करिकुलम का ही मतलब होता है कि एक टॉपिक को ऐसे बच्चों को पढ़ाओ कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज भी रहे। अब हम 8th क्लास में वो टॉपिक हमने मतलब सेल पढ़ लिया, 9th 10th 11th 12th में पढ़ाया ही नहीं, तो वो टॉपिक हमारे दिमाग से निकल जाएगा, ठीक। तो हमें मतलब वो चीज को हमें एक अपने दिमाग, बच्चे के दिमाग में बिठाना है। तो पहले हम उसका लेवल थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि क्लास के हिसाब से लेवल रहेगा, जैसे उसकी क्लास है उस अकॉर्डिंग उसका लेवल रहेगा। 8th क्लास का बच्चा जितना समझ पाएगा उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स उतना का पार्ट वो समझ पाएगा। 9th क्लास का बच्चा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा बढ़ेगी, उसका डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, वो हम उसको बच्चे को सिखाएंगे। तो मतलब विजिट करना, रिविजिट कहते हैं इसको, बार बार चीजों को विजिट, देखना बार बार चीजों को, बार बार तो वो सब्जेक्ट हम बार बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी देखो कंसोलिडेशन करने ना, स्ट्रॉन्ग बनाने, कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं, कंसेप्ट कह लो आप, दिमाग में बिठाना है। क्योंकि ये जो सेल है, ये अगर आप कोई बच्चा मेडिकल में जाएगा, आगे कल को डॉक्टर लाइन में जाएगा, तो उसको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर उसके ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, वो बच्चा 8th क्लास में छोड़ के बैठा हुआ सीधा अपनी हायर स्टडीज में पढ़ रहा है, तो उसका कोई बेस नहीं बनेगा। बेस बनाना है, ठीक। तो स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए, और स्पाइरल करिकुलम पे किसने फोकस किया है? जेरोम ब्रूनर ने फोकस किया है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे को टॉपिक्स ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज को भी साथ साथ पे गेन करता रहे। जैसे देखो हमारे टीचर्स कैसे बोलते थे कि बेटा ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये आप मैथ्स में भी ऐसे होता है, ठीक, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे,
ठीक, या आप उससे हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे तो इसका आप कंसेप्ट क्लियर करो, इसका बेस क्लियर करो, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम हायर क्लासेस में भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें पिछले वाला जो टॉपिक हम छोड़ा है उसे हमें कंसोलिडेट करना है अपने कंसेप्ट, अपना बेस बनाने के लिए। तो स्पाइरल सीधे लाइन में नहीं चल रहा है, ये स्पाइरल है, ठीक। यहाँ पे वैसे मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती कि स्पाइरल वर्सेस लीनियर में, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। स्पाइरल करिकुलम पे फोकस करा है किसने, जेरोम ब्रूनर में। इनके साथ को कोई क्वेश्चन आया कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, स्पाइरल करिकुलम क्यों जरूरी है, कोई टीचर स्पाइरल करिकुलम क्लास में अपना रहा है तो वो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना, बच्चा कितना को समझ पाया है, उसका बेस बनाना, उसके कंसेप्ट क्लियर करने, ठीक, कंसोलिडेट करना। तो इसीलिए स्पाइरल करिकुलम पे फोकस किया हुआ है ये हमारे एजुकेशन में। या जेरोम ब्रूनर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ये कहते हैं कि एजुकेशन में स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब विजिट करो, रीविजिट, बार बार चीजों को हम देखें तो वो हमारे दिमाग में उनका बेस बन जाएगा, कंसेप्ट, हमें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक, समझ गए। तो ये चीज थी, स्पाइरल करिकुलम पे इन्होंने फोकस किया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये इनका, थोड़ा सा इनका मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इनके बारे में, मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन। ब्रूनर है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करते हैं, स्कैफोल्डिंग पे भी। अब तीनों ये जैसे वाइगोट्स्की, पियाजे, ब्रूनर, ये सब क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये कहते हैं बच्चे नॉलेज खुद बना सकते हैं, हमें एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, और टीचर का काम है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि हम मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, ठीक, हम उनसे ज्यादा स्किल्ड है। अगर आप बच्चा है हमसे ज्यादा स्किल्ड है ऑब्वियसली, तो हमें बच्चे को, हम उसको हेल्प प्रोवाइड करें, ना कि हम अपने तरीके से उन पे वो थोपे, ठीक। तो ये चीजें उन्होंने फोकस किया है, स्कैफोल्डिंग पे फोकस किया है। स्पाइरल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाओ कि क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, और बच्चों को रिविजिट करें चीजों को, ठीक है, बार बार बच्चे उस चीज को देखें। अगर जैसे मैंने बताया कि सेल टॉपिक आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो वो आप हायर स्टडी में थोड़ा वास्ट पढ़ोगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, उसके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट आप उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये इनके बारे में। अब हम कुछ इनकी स्टेजेस पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टेजेस दी है। ब्रूनर ने 3 स्टेजेस, जेरोम ब्रूनर की 3 स्टेजेस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इजी स्टेजेस है। इन्होंने बताया है कि मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, थ्री मोड्स बताया कि जिससे लर्निंग, देखो लर्निंग की थ्योरीज है ये भी लर्निंग से डेवलपमेंट है या लर्निंग है, एक ही चीज है। लर्निंग कैसी हो रही है, पहले ये कहते हैं इनएक्टिव, ठीक, सेकेंड ये कहते हैं आइकॉनिक, एंड लास्ट इज सिंबॉलिक, ठीक है। इनएक्टिव, देखो ये इन्होंने बोला है कि 0 to 3 ईयर तक बच्चा होती है ये वाली, देन 3 to 7 या 6 कह लो ये होती है, देन 8 अब मान लो आप सिंबॉलिक होती है, ठीक। ये आप समझो इस चीज को। देखो 3 स्टेजेस की बात की है, आप यहीं से देखो एक्टिवनेस कब आती है बच्चे में, एक्टिव, मान लो फिजिकल एक्टिव है बच्चा, फिजिकल, तो जब बच्चा एक्शंस के थ्रू, हमने सेंसरी मोटर, फिर से जाओ जीन पियाजे की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज में, कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस से सीखता है। तो जब लर्निंग होती है बच्चे की एक्शन बेस्ड लर्निंग, तो वो आती है हमारी इनएक्टिव। जब सबसे पहले बच्चा सीखता है एक्शन से, एक्टिविटीज से, फिजिकल मूवमेंट से, ठीक। तो इनके थ्रू बच्चा हर चीज को, देखो बच्चा ग्रास्पिंग करके सीखता है, होल्ड करके सीखता है, ठीक। तो जब बच्चा धीरे धीरे इस बच्चे के अंदर अनएक्टिव वाली कंडीशन होती है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर, पहले लर्निंग जो होती है वो थी इनएक्टिव थे, ठीक। इनएक्टिव मोड होता है ये होता है हमारा पहला, ठीक है। जब हम मान लो कि एक सेंसरी मोटर या इन्फेंसी का बच्चा आ जाएगा इस स्टेज में, ठीक। अब आती है हमारी आइकॉनिक, देखो जो इनके, मैं बार बार आपको ये चीजें कहती हूँ, जैसा ये लिखा है वही मतलब है। आइकन्स का मतलब क्या होता है, इमेजेस, सबसे पहला बच्चा फिजिकली, देखो सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड स्टेज है ये,
जैसे हमने सेंसरी मोटर में पढ़ा था कि बच्चा फिजिकल मूवमेंट सेंसेस से बच्चा सीखता है, फिजिकली चीजों को टच करके सीखता है, और रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट्स, एक्शंस, इन सब चीजों से बच्चा सीखता है। ठीक, उसके बाद हमारी आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा कैसे सीखता है, इमेजेस। ठीक, ये हमारी आइकॉनिक, आइकन्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है। ठीक, बच्चा आइकन्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू सीख रहा है। तो लर्निंग जो होगी, देखो जब इस स्टेज में हम मान के चलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलर्स को, ठीक, कैसे सीखते हैं बच्चे, हम सबसे पहले बच्चों को देखते हैं, बच्चे कार्ड्स, ठीक, एप्पल, उसको हम अगर अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं, उनको सबसे पहले हम इमेजेस दिखाते हैं। देखते हैं ना बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं, रेड एप्पल सीख जाएंगे, ए फॉर एप्पल। ठीक, तो बच्चा इमेज से सीख रहा है, आइकन से सीख रहा है बच्चा। ठीक है, तो विजुअली बच्चा सीख रहा है जिसमें, ठीक, तो आइकॉनिक मींस आइकन, चीजों को देख के, इमेजेस में देख के बच्चा, इसमें तो बच्चा देखो पूरा फिजिकली देखेगा, उसको अभी इमेजेस तक नहीं आएगा बच्चा, पर यहाँ पे बच्चा इमेज, आइकन, विजुअली चीजों को देख के सीखने लग पड़ता है। ठीक, द लास्ट आएगी हमारी जो, जब बच्चा एब्स्ट्रैक्टली, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इसके बाद आएगी आइकॉनिक के बाद सिंबल्स का मतलब होता है, सिंबल्स देखो ना, जैसे लैंग्वेज का यूज हो रहा है, जैसे हमारे सिंबल्स, जब हमारे सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, सब कुछ सिंबल्स में सब कुछ आ जाएगा। जब हम, जैसे हम अभी हैं कि हम एब्स्ट्रैक्टली अब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, सिंबल समझ पा रहे हो, ये चीजें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है आप इसे समझ पा रहे हो। जो 8 से ऊपर वाली जितनी स्टेज होगी वो यही हो जाएगी, सिंबॉलिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये 3 मोड्स बताए हैं उन्होंने कि इसके थ्रू बच्चे में लर्निंग होती है। ये किन्होंने बताया है, ब्रूनर ने, ये आपने याद रखना है कौन कौन सी। एंड एक्टिव, एक्टिव से याद रखना, जैसे फिजिकली एक्टिव होता है बच्चा, एक्शन बेस्ड होता है, जो जैसे यहाँ पे एक्टिव लिखा है तो एक्शन बेस्ड लर्निंग हो रही है। आइकॉनिक, आइकन या इमेजेस के बेस्ड लर्निंग हो रही है। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स, लैंग्वेज, लेटर्स, नंबर्स, इसके थ्रू बच्चा सीख रहा है, इसके थ्रू बच्चे की लर्निंग हो रही है। ठीक, तो आई होप आपको ये 3 स्टेजेस भी, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझ आ चुके हैं। इस थ्योरी में और कुछ नहीं है ज्यादा पढ़ने को, ये इसकी 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपने समझने हैं, स्पाइरल करिकुलम समझना, और एक और चीज समझना कि ये तीनों कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि आपने जो चीजें समझनी कि जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, ये आपके लिए छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। मैं बार बार ये चीजें कह रही हूँ और आपने बार बार इन चीजों पे फोकस करना है। ठीक, कोहलबर्ग, इन तीनों पे फोकस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम। ठीक, और अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो गार्डनर की थ्योरी। ठीक, ओके, तो ये गार्डनर की थ्योरी, इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इसमें ये आएगी जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बार रिवीजन में ये तीनों से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो फिर करवाऊंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो ये थी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि लर्निंग के 3 मोड्स होते हैं, एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड लास्ट इज सिंबॉलिक। एनएक्टिव, एक्टिवनेस मतलब बच्चा फिजिकली एक्टिव, एक्शन बेस्ड लर्निंग हो रही है। सेकंड, आइकन्स, इमेजेस बेस्ड लर्निंग हो रही है। थर्ड, सिंबल्स बेस्ड लर्निंग, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक, ये 3 स्टेजेस है, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिए। इन्होंने फोकस किया है स्पाइरल करिकुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर इनके पूछा भी गया स्पाइरल करिकुलम से रिलेटेड तो आपने याद रखना है कि स्पाइरल करिकुलम का मतलब होता है जब हम चीजों को, जो प्रीवियस हमने चीजें पढ़ी हुई उनको फिर से देखते हैं, फिर से हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल टॉपिक, हम कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हम बार बार चीजों को हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलते हैं, थोड़े उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बट हमें वो पढ़ते क्योंकि हमें अपना कंसेप्ट क्लियर, बेस बनाना बच्चे का। ठीक, इसलिए वो टॉपिक को हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है। इनकेस आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।